हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम। जैसे पिछले क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन देख रहे थे ना, उसमें हम लोग कितना बार करके बताए थे। डीसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम, थ्री फेज एसी सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम वैसे सिस्टम होता है जिसमें दोनों रहता है, एसी और डीसी दोनों रहता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, कंडो सिस्टम। मतलब ये पहला होता है कंडो सिस्टम। कंडो सिस्टम करने का मतलब सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम, और दूसरा सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम। तो डीसी सिस्टम डिस्कस कर दिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग सिंगल फेज एसी सिस्टम डिस्कस करेंगे। चलिए, क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग? सिंगल फेज एसी सिस्टम। सिंगल फेज एसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम। अब देखिए, सिंगल फेज एसी सिस्टम होता क्या है। सिंगल फेज एसी सिस्टम क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं सिंगल फेज एसी सिस्टम में, तो इस सिस्टम में ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है उसमें एसी सीरीज मोटर लगा होता है। क्या होता है? एसी सीरीज, नोट डीसी सीरीज मोटर। सिंगल फेज एसी सीरीज सिस्टम में क्या लगा होता है? एसी सीरीज मोटर लगा हुआ रहता है। तो क्या बोलेंगे? इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम क्या बोले हम? इस सिस्टम में क्या लगा होता है? एसी सीरीज मोटर काम करता है। तो क्या लिखेंगे? इन दिस सिस्टम एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज motors are used for getting tractive power, for getting the tractive power लिखेंगे, या for getting the नेसेसरी मोटिव पावर। मोटिव पावर भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो चक्का को व्हील का मोशन करने का जो पावर हुआ, उस पावर को हम किससे लेते हैं? तो एसी सीरीज मोटर से लेते हैं। ये क्या लिखेंगे? इन दिस सिस्टम एसी सीरीज मोटर आर यूज्ड फॉर गेटिंग द मोटिव पावर, गेटिंग द नेसेसरी मोटिव पावर, जितना जरूरत है उतना पावर लेने का। तो क्या लिखेंगे? फॉर गेटिंग द नेसेसरी मोटिव पावर। मोटिव मतलब मोशन करने वाला पावर, मोटिव पावर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें वोल्टेज कितना काम करता है। तो लिखेंगे द वोल्टेज employed, the voltage employed for distribution network, मतलब distribution network से आता है, distribution network is 15 to 25 kilovolts at frequency। जैसे कि देखिए इसमें दो रहता है, क्या रहता है? दो। तो इसको हम लिख देते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं 15 किलो वोल्ट्स रहेगा, एट फ्रीक्वेंसी रहेगा यहाँ पे 48 50, मतलब 16.17 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो आपका कितना वोल्ट? 15 किलो वोल्ट्स। अगर 15 किलो वोल्ट्स एसी है तो फ्रीक्वेंसी 16.17 हर्ट्ज, या 25 किलो वोल्ट्स है एसी है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है? जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। विच इज, अब ये जो वोल्टेज रहता है वो क्या होता है? स्टेप डाउन होता है। विच इज स्टेप डाउन बाय ट्रांसफार्मर, विच इज स्टेप डाउन बाय द ट्रांसफार्मर ऑन लोकोमोटिव। अब स्टेप डाउन किससे होगा? ट्रांसफार्मर से, तो लिखना जरूरी नहीं है। विच इज स्टेप डाउन on the, in the locomotive, in the locomotive, in the locomotive, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन का जो इंजन हुआ, इन द लोकोमोटिव टू ए लो वोल्टेज,
लो वोल्टेज कितना, तो 300 टू 400 वोल्ट जितना कि सुटेबल चाहिए, सुटेबल फॉर सप्लाइंग टू सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर। ठीक है, मतलब कि क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार का वोल्टेज इम्प्लाई होता है, काम करता है। एक तो 15 किलो वोल्ट कब, जब फ्रिक्वेंसी 16.17 हर्ट्ज हो, और 25 किलो वोल्ट का फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। ये क्या होता है, स्टेप डाउन बाय द ट्रांसफार्मर इन द लोकोमोटिव में स्टेप डाउन होता है। इस वोल्टेज को कितना वोल्टेज में स्टेप डाउन कर लेते हैं, 300 से 400 वोल्ट। सुटेबल फॉर सप्लाइंग एसी सीरीज मोटर, जितना कि एसी सीरीज मोटर के लिए सप्लाई हो। अब देखिए स्पीड रेगुलेशन का बात आ जाता है, तो लिख लेते हैं स्पीड रेगुलेशन। आप लोग जानते होंगे स्पीड रेगुलेशन का मतलब समझ रहे हो, कितना स्मूथ, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन क्यों निकालते हैं, वो है ना, वोल्टेज रेगुलेशन क्यों निकालते हैं आप लोग, जैसे कि कभी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता है कि कब कितना लोड उस ट्रांसफार्मर पे पड़ेगा, कितना फुल लोड होगा, कब नो लोड होगा, तो उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन। तो स्पीड रेगुलेशन ऑफ एसी सीरीज मोटर, speed regulation for AC series motor is achieved by applying variable voltage। क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा घटा करके हम लोग स्पीड रेगुलेशन को ये करते हैं, स्पीड रेगुलेशन अचीव करते हैं। स्पीड रेगुलेशन ऑफ एसी सीरीज मोटर इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज फ्रॉम द टैप्ड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। टैप्ड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर मतलब किससे वोल्टेज बढ़ा घटा लेंगे, समझिए कि यहाँ पर एक वायरेक्ट टाइप का रखेंगे, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर टाइप का, ताकि हम वोल्टेज को क्या कर लेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और घटाने के लिए वोल्टेज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। ठीक है, मतलब कि स्पीड रेगुलेशन मतलब कि एक स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्पीड रेगुलेशन को अचीव करने के लिए हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, वैरी करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देख रहे इसमें क्या होगा, सब स्टेशन होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिजली जो जनरेट होती है 3 फेज में होती है। 3 फेज में आकर के क्या होगा, 3 फेज 132 के भी मान लिया जाए, उसको स्टेप डाउन करेंगे या तो 15 किलो वोल्ट्स में या तो फिर 25 किलो वोल्ट्स में। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो TSS चाहिए। क्या चाहिए, TSS मतलब कि ट्रैक्शन सब स्टेशन चाहिए। तो क्या लिखेंगे, द स्पेसिंग ऑफ, क्या लिखेंगे, द स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन इज 15 to 80 किलोमीटर, 15 to 18 किलोमीटर, because of low current requirement at high voltage। क्या चाहिए आपका 50 से 80 किलोमीटर में एक क्या चाहिए, सब स्टेशन चाहिए। कैसा सब स्टेशन, तो TSS वाला, ट्रैक्शन सब स्टेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग, आशा करते हैं आप लोग सिंगल फेज एसी सिस्टम समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं 3 फेज एसी सिस्टम की तरफ। तीसरा नंबर क्या बताए थे, तो 3 फेज एसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम, क्या बोले, 3 फेज एसी सिस्टम। तो 3 फेज एसी सिस्टम के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए
इस सिस्टम में आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि एक तो रेलवे के ट्रैक द्वारा, रेलवे के चक्का द्वारा एक फेज नीचे से ले लेते हैं और 2 फेज ओवरहेड वायर से लेते हैं, मतलब कि 2 फेज के लिए ऊपर से ओवरहेड वायर लगाते हैं, मतलब ओवरहेड कॉन्टेक्ट वायर रहता होगा, वहाँ से 2 फेज लेते हैं और एक फेज नीचे से व्हील के द्वारा लेते हैं, व्हीकल के चक्का के द्वारा, मतलब कि ट्रेन के चक्का के द्वारा। तो लिखेंगे इन दिस, अब बोलिएगा इसमें कौन सा मोटर काम करता है, तो इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करता है। कहाँ क्या काम करता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर। और ये हिली, अगर जहाँ कहाँ पे यूज होता है तो ये हिली स्टेशन हो गया, ठीक है, ये सब में ऐसा यूज किया जाता है, ये वाला ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। अब तो लिखेंगे इन दिस सिस्टम या इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम, क्या लिखेगा? इन दिस traction system, in this traction system 3 phase induction motor work, 3 phase induction motors operating at 3300 to 3600 volts at normal frequency, और फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? इतना ही, फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना बोले थे? 16.17 हर्ट्ज टू, मतलब इतना ही रहता है फ्रीक्वेंसी, इतना 16.17 हर्ट्ज, या तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 15/3 हर्ट्ज, ठीक है। आर यूज्ड फॉर हैविंग द, किसके लिए? फॉर हैविंग द रिक्वायर्ड मोटिव पावर, फॉर हैविंग द रिक्वायर्ड मोटिव पावर, ठीक है। क्या यूज किया जाता है? तो 3 फेज एसी सिस्टम में 3300 से 3600 वोल्ट ये रहता है वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? तो 16.17 हर्ट्ज या तो 15/3 हर्ट्ज होता है। आर यूज्ड फॉर हैविंग द, किसके लिए? तो रिक्वायर्ड मोटिव पावर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए जो सिस्टम है जो लोकोमोटिव में सप्लाई देगा वो क्या रहता है, कैसे रहता है? तो देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम consists of 2 overhead wire, 2 overhead wires and 1 track rail, and 1 track rail, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, and track rail for the third phase, क्या समझे? 3 फेज के लिए 2 फेज ओवरहेड से लेते हैं और 1 फेज किससे? जो रेल होते हैं जिसपे ट्रेन चलती है उससे 1 फेज लेते हैं। तो क्या लिखे हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरहेड वायर्स एंड ट्रैक रेल फॉर द 3rd फेज एंड रिसीव्स पावर। और रिसीव पावर कैसे करता है? रिसीव्स पावर either directly from the generating station, or through the transformer substation, ठीक है। समझ गए? कहाँ से लेते हैं सप्लाई? या तो डायरेक्टली या तो टीएसएस से